जुकाम बढ़िया। ठीक है, परीक्षित जी सोने को मुकुट पहने आते तो कलयुग ने परीक्षित जी देर ना लगाई, अरे सड़क ऊपर वही कलयुग लला सर के ऊपर बैठेगा। वाह भाई माला शिवम, सर के ऊपर ले गो बन के बीच सवार भाव परीक्षित जी के ऊपर तो बुद्धि ने काम कर वो बंद कर दो, और जब बुद्धि ने काम कर वो बंद कर दो तो लोमस ऋषि के पास पहुंच गए और घोड़ा से नीचे उतरे आए। क्या किया? सर पर उठाए, वाह भाई वाह, सर पर उठाए लो महाराज परीक्षित ने। सर पर उठाए सुनो सरदार सभा के भाई, करतन में तीनों डार लगे लगाई। महाराज परीक्षित जी ने जब लला कलयुग को मारवो चाहते थे, लेकिन कलयुग को वरदान दे, कलयुग सर के ऊपर सवार भाऊ वन में जाके महाराज परीक्षित को लेके जब पहुंच गए तो बने देखो अपमान कराना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित का अपमान किया, लोमस ऋषि का अपमान परीक्षित ने किया। उनके ही पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। जाओ परीक्षित, तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, हम तुम्हारे पीछे पड़ गए, हम तुम्हें साथ में रोज डसने को आएंगे। परीक्षित जी, ये श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दिया कि साथ में रोज यही सर्प तुम्हें डसने को आएगा।
नतीजा ये हुआ, परीक्षित महाराज उसी समय लौट आते हैं, मुकुट को उतार के रखते हैं, वही बातें याद आने लगी। हुआ ये, उस समय महाराज परीक्षित को ही नहीं बल्कि हमें आपको भी श्राप लग चुका था। 7वें दिन पहनाओ भाइयों, हमें आपको भी संसार सागर को छोड़ के जाना पड़ेगा। 7 ही दिन में बच्चा पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा होता है, 7 ही दिन में बुढ़ापा आता है, 7 ही दिन में मृत्यु दबोच लेती है। परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने आकर के समझाया है कि तुम्हें 7वें रोज तक्षक डसने को आएगा। उसी समय हमारे बुजुर्गों परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, मुनिवर अब हमारा सारा घर परिवार छूट जाएगा, मुक्ति का उपाय क्या करें? तो श्रृंगी ऋषि ने बताया था कि मुक्ति का उपाय जो है, गंगा जी के तट पर पहुंचो, जहां पर व्यास आसन पर बैठे तुम्हें श्री सुखदेव जी से भेंट होगी। उन्हीं के मुखारविंद से आप भगवान की कथाओं को सुनोगे। 7 दिन तक भगवान की कथाओं को सुनना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माताओं बहनाओं, हमारे आपके लिए मुक्ति का उपाय क्या है भाइयों? तो जरा गौर करें सभी लोग। कहीं कथा हो रही हो, कथा में पहुंचे, कथा नहीं है तो सुबह शाम चलते फिरते हरि का भजन तुम करो धीरे धीरे, हरि का भजन करो धीरे धीरे। सुबह शाम परीक्षित जी, मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन भजन करो, सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते भगवान का स्मरण करो। क्यों करो? क्योंकि हम आप वादा करके आते हैं, भगवान इस नरक योनि से हमको निकालो, तेरा स्मरण करूंगा, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई। भैया चली जा रही है जा उम्र धीरे धीरे, चली जा रही जा रही है। देखो कब ने जब जान पाई कि कब लड़क पनवाओ कब चलेगो, जब नहीं जान पाई जवानी कब आई कब स्वतई में छोड़े चली गई। बुढ़ापा आ गया, लड़कपन भी जाए बंदे जवानी भी जाए। लड़कपन जाएगो और जब जवानियों लला चली जाए, देख के जवानी इतनो इठलावे मती, देख के जवानी इतनो इठलावे मती, जब आएगो बुढ़ापो तो लाले पड़ जाएंगे।
और लेटत में खटिया की पाटी पे रहे गो हाँ तो चलत में नठिया के लाले। बुढ़ापा जब आएगा, लेकिन एक बात और बताऊं, परीक्षित जी भगवान 3 नोटिस भेजता है, 3 कि बुढ़ापा आ गया सुधर जाओ। पहलो नोटिस आते हुए कान के पास में बाल सफेद होता है। इंसान बड़ो चालाक है, बोले तू सफेद करेगा हम डाई कर लेंगे। बच के गए सो डाई कराया बेटा, बोले हम नहीं मानेंगे। वाह भाई वाह, भगवान ने पीछा नहीं छोड़ो, तोले आंखों से अंधा कर दिया। बोले तुम अंधो करो हम लेंस डला लेंगे, मानेंगे नहीं। तोले दांत ही नहीं रखे, गाय मामला। बारे प्यारे कैसी लीला है भगवान की, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा भगवान ने। हो तेरे हाथ पाँव पलना रहेगा, इतना कमजोर कर दिया परीक्षित जी। हो तेरे हाथ पाँव तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी दादा कमर धीरे, तुम्हारी दादा कमर धीरे से बमा। जैसी काया तेरे काम नया बेली, कंचन जैसी काया तेरे काम नया बेली। ओ प्राणी रे जकाया संग ना जाएगी। परीक्षित जी हुआ ये, छोड़ दिया धन धाम सब कुछ, परिवार घरबार, गंगा जी के तट पर जाकर के पहुंचे थे और गंगा जी के तट पर बैठ करके श्री सुखदेव जी के द्वारा भगवान की कथाओं को सुना था। बोलिए सुखदेव भगवान की। ताली बजा करके सब लोग एक कीर्तन बोल लो। लगता है सो रहे हो सब लोग, आलस सहारा है ना। ताली बजाना भाव से और मुख से भी बोलते जाएंगे। माताएं बहनाएं, अरे मेरे चुगत उड़ाई दे, ताली
बजाते हुए सभी लोग मेरे छाती उड़ाई दे मोर यशोदा तेरे लाला बोलो जी इतनी जोर तो बोले ही ले जो घर में लड़ाई कर लेती है। हाँ सब लोग बोलो ताली बजा के बोलो ना तो अपने अपने ऊँट चला लो सब लोग है मेरे चुगे उड़ाए गए मोर यशोदा तेरे लाला धीरे बहना बोल लियो है चोए चोए पंख गिरे धरनी पे नेको थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा सब लोग बोलो करो वहाँ पीछे गोबर के को ना दादा आशा रहे है ना कोई मतलब नहीं जब हॉस्पिटल में बैठे चोए चोए पंख गिरे धरनी यशोदा तेरे लाला
भगवान के दरबार में भजन न बोल पाया। बड़े घात होते हैं हमारे आपके।